तो स्वागत है आपका केवाईटी ऑनलाइन एजुकेशन यानी केवाईटी एजुकेशन चैनल पे। तो आज है हमारा डे 9 का वीडियो यानी 9वें दिन का वीडियो। इसमें क्लास आपकी रहेगी 9th और 10th का सेम है, ठीक है। इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है उसको मैं बताऊंगा। तो ये कंबाइंड क्लास है आज 9th और 10th का दोनों का, ठीक है। तो इसमें मैंने एक सोल्यूशन के अनुसार आप लोगों का जो आप लोगों को कमेंट किया था कि एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई हो, रोज रोज अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाई हो, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज मैंने कर दिया है। तो आज मंगलवार है इसलिए आज आप लोगों का इंग्लिश का क्लास चलेगा यानी अंग्रेजी का, ठीक है। तो आज है इंग्लिश का क्लास। तो ये जिन बच्चों ने अभी तक अपना रूटीन का वीडियो नहीं देखा वो डे 7 का वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। डे 7 के वीडियो में मैंने अच्छा से बताया कि किस दिन आपका कौन सा सब्जेक्ट है, तो उस वीडियो को जाके आप लोग जरूर देखिएगा। और आज आते हैं हम इंग्लिश के क्लास में। तो सबसे पहले 9th और 10th ये यहाँ पे जो हमारा इंग्लिश है, पहले एग्जाम के व्यू से ज्यादा इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम व्यू में ये पहले इंग्लिश को डिफाइन करते हैं। इसमें 3 चीज होगा। एक आपका बुक होगा, ठीक है, ये बुक होगा। दूसरा इंग्लिश ग्रामर में होगा, ग्रामर में होगा। और तीसरा ये है ट्रांसलेशन। तो आपके जो 100 मार्क्स के पेपर आते हैं वो 100 मार्क्स के पेपर बुक और ग्रामर से 95 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है? 95 यानी 95 मार्क्स का। इसमें आप 5 नंबर का सिर्फ आपका ट्रांसलेशन से देगा। तो इस ट्रांसलेशन को भी किसमें एडिट कर दिया गया है? ये ग्रामर में, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन भी आपका ग्रामर पोर्शन में ही चला जाता है। तो पूरा बोला जाता है कि इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से 50 नंबर ग्रामर में से आते हैं, 50 नंबर किताब से यानी बुक से आते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने अलग अलग जब किया तो बुक से आपका 50 मार्क्स का आता है, 45 मार्क्स का ग्रामर से, 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन से पूछता है आपका ट्रांसलेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम बुक वाला जब आप लोगों को 50 मार्क्स पढ़ाएंगे वो अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम 50 नंबर में 45 नंबर ग्रामर और 5 नंबर ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेशन और ग्रामर को साथ लेके चलते हैं। तो अब इंग्लिश में बच गया हमारा 2 चीज है। इंग्लिश में 2 चीजें हमारा बच गया। एक है ग्रामर और एक है ट्रांसलेशन। ये 2 चीजें बचा हमारा, ठीक है, एक ग्रामर और ट्रांसलेशन। तो यहाँ से हम जब पढ़ेंगे तो पहले हम आज के वीडियो में आप लोगों को ग्रामर बताएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन हमारा पूरा का पूरा 5 मार्क्स के ही आते हैं यानी 5 ट्रांसलेशन होता है। तो ये ग्रामर में जब टेंस वगैरह हम जब पढ़ेंगे तो उसी में ट्रांसलेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ट्रांसलेशन भी बता दूंगा। ये ज़्यादा स्पोकन में काम आता है इंग्लिश बोलने के लिए, तो उसमें ये ज़्यादा काम होता है। लेकिन ये ग्रामेटिकली आपका ये जो ग्रामर का होता है ये आपका एग्जाम वगैरह ये सब चीज़ में कंपटीशन वगैरह में सब चीज़ ये रहता है ग्रामर का, ठीक है। तो ये ग्रामर और ट्रांसलेशन में सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रामर स्टार्ट करता हूं। तो इसको अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए समझने के लिए। ट्रांसलेशन में मैं भी स्टार्ट करूंगा आज। सबसे पहले ग्रामर में मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब स्पीच यानी आप लोगों को पता होगा कि स्पीच यानी कोई स्पीच देता है यानी भाषण, यानी अंग्रेजी के स्पीच। ये अंग्रेजी में होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। हम लोगों का हिंदी में जो होता है वो होता है भाषण हिंदी में, लेकिन ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग इसलिए इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम लोग स्पीच। तो स्पीच के जो पार्ट्स है मतलब स्पीच में कितने चीज का हम लोग यूज करते हैं उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हमारा ये ग्रामर पोर्शन में चला जाएगा, ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन जब हम टेंस वगैरह ये सब चीज पढ़ेंगे ट्रांसलेशन वगैरह तो वो ट्रांसलेशन में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये ग्रामर वाला ही पोर्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि अंग्रेजी को 8 भागों में बांटा गया है जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी अंग्रेजी को 8 भागों में बांटा गया जिसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा सा इसका इंग्लिश पे मैं डिफाइन करूंगा कि ऑल इंग्लिश यानी पूरी इंग्लिश
ऑल इंग्लिश आर डिवाइडेड into 8 parts. 8 parts. It is called parts of speech. Parts of speech. यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब है कि अंग्रेजी को, यानी कि पूरे अंग्रेजी को 8 भागों में बांटा गया, जिसे क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो उसी प्रकार इसी का ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में परिभाषा डिफाइन किया है मैंने। तो ऑल इंग्लिश मतलब पूरा जो इंग्लिश है आर डिवाइडेड, यानी कि उसको डिवाइडेड किया गया, यानी पूरे इंग्लिश को डिवाइडेड किया गया है इनटू 8 पार्ट्स, मतलब 8 भागों में, जिसे इट इज क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आते हैं, ये जानना जरूरी होगा कि 8 भागों में बांटा गया, वो 8 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता दिया मैंने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया, यानी अंग्रेजी को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आते हैं ये 8 के बारे में पढ़ते हैं, 8 ये कौन कौन है, ठीक है। तो जिसमें इसमें पहला जो है वो है हमारा नाउन। क्या है, नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संज्ञा, ठीक है। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन इसको हिंदी में बोलते हैं हमारा सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में विशेषण। जो चौथा है वो हमारा होता है वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रिया। ये है एडवर्ब, इसको बोलते हैं हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण बारी बारी से हम इसको डिफाइन करके पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है, लेकिन सब यहाँ पे लिखवा देता हूं। इसको बाद है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये होता है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक। उसके बाद है, ये आप लोग उतारिए, इसके नीचे यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे मैं मिटा के लिख देता हूं, तो वीडियो को यहाँ पे रोक और इसको उतारते चलिए आप लोग। छठा जो था हमारा प्रीपोजिशन, जिसको संबंध बोधक बोलते हैं, ये जो है हमारा 7वां वो है कंजक्शन। क्या है, कंजक्शन, जिसको बोलते हैं संयोजक बोधक। क्या बोलते हैं हम, संयोजक बोधक। और ये है जो हमारा 8वां इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि अंग्रेजी को 8 भागों में बांटा गया, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी कि ऑल इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, इट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भाग थे, 8 भागों का नाम यहाँ पे मैंने लिखवा दिया यहाँ पे। तो जो पहला है वो है हमारा नाउन, उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा हिंदी में। दूसरा है प्रोनाउन, इसका स्पेलिंग वगैरह सब चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। प्रोनाउन का हमने हिंदी लिखवाया सर्वनाम। उसके बाद तीसरा हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, विशेषण। उसके बाद क्या है, वर्ब। उसके बाद ये क्या है हिंदी, क्रिया, एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन, यानी संबंध बोधक, कंजक्शन संयोजक बोधक, और इंटरजेक्शन जो है विस्मयादि बोधक। तो 8 भागों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा कि स्क्रीन पे मार के वीडियो को रोक के, और इस ये पूरा ये जितना मैंने लिखवाया है इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद कल HW में आप लोग ये पूरा याद कर लीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के, 8 का नाम वगैरह सब चीज़ अगर सुना सकते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे सुना के भेज दीजिएगा, लिख के भेज दीजिएगा, या वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप क्लास लेने बैठिए फ्री माइंड से होकर वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद वीडियो के कमेंट में अपना नाम और क्लास जरूर डाल दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आज आपने क्लास किया है। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, कल जो सब्जेक्ट होगा उस वीडियो के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।